नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में। पिछले वीडियो में स्पेशली फोकसिंग ऑन पैरासाइटोलॉजी कुछ एक की टर्म्स हमने पढ़ी। अब हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक जो कि है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, जिसमें होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। पैरासाइट के बारे में हम जानेंगे, होस्ट के बारे में हम जानेंगे, एग्जांपल्स एक्टो और एंडो पैरासाइट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और होस्ट के क्या क्या रोल रहते हैं इस पैरासिटिक रिलेशनशिप में वो भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी बात आती है पैरासाइटोलॉजी की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे। इसका आप दूसरा नाम भी बहुत सारी बुक्स में देखेंगे, जो कि है होस्ट पैरासाइट इकोलॉजी या इकोलॉजी ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। एनीवेज, इसमें सबसे पहले जानना हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पैरासाइट किसे कहते हैं, पैरासाइट का लिटरल मतलब क्या होता है। तो पैरासाइट, ये हमने पिछले वीडियो में भी जाना है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लिव्स इन और अपॉन दी अनदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं। ये एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन मैं पैरासाइट की यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरासाइट का, ये होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन क्यों बनता है। ये बनता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, खाने के लिए, क्योंकि पैरासाइट को सर्वाइव करना है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट टू द होस्ट। पैरासाइट का रोल ही ये है, पैरासाइट जो वर्ड यूज़ हुआ है जिसमें एक ही डायरेक्शन में जो बेनिफिट मूव होते हैं। मान लीजिए ये आपका होस्ट है और इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स पैरासाइट्स एक्वायर करेंगे और होस्ट जो है सिर्फ जो है इसमें उसका लॉस होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो बेनिफिट किसका है इसमें? बेनिफिट्स है पैरासाइट्स का, और होस्ट जो है इसमें लूज़ करेगा अपनी न्यूट्रिएंट्स को, और ये रिलेशनशिप रहेगा होस्ट पैरासिटिक रिलेशनशिप। और इसी का आउटकम एक डिजीज़ या एक इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब कोई चीज़ एक होस्ट से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी डिप्लेशन होगी, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो वो हम पैरासिटिक इन्फेक्शंस के रूप में पढ़ेंगे। नाउ इट्स ऑल्सो नोन एज वन साइडेड रिलेशनशिप। ये ईजी है इसको समझना कि ये एक तरफा रिश्ता जब हम इसे कहेंगे, क्योंकि ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग बेनिफिट, दूसरा जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। और पैरासाइट्स के बारे में हमने पहले भी जाना था कि दो तरह के इनके ग्रुप्स, हमने कैटेगरीज, हमने इनको डिवाइड किया। अलग अलग तरह के भी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन। यहाँ सिर्फ देयर हैबिटेट कि वो कहाँ रहते हैं। अगर सरफेस पे हैं तो उसको एक्टो पैरासाइट हम कहेंगे, विच आर नॉट लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो हो गए आपके एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स वो हो गए जो आपके होस्ट के अंदर रह रहे हैं। देयर आर एंडोपैरासाइट्स लिविंग विद इन। सो सरफेस के ऊपर एक्टो वर्ड यूज हमने कर लिया, और विद इन दी होस्ट एंडो, इनसाइड। इसको मैं इनसाइड द बॉडी भी कह सकता हूँ। तो ये मेन जो है क्लासिफिकेशन इस तरह से हमने की है। अब एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें हम, तो सबसे पहले एक्टोपैरासाइट्स का एग्जांपल आपके पास फ्लीज आ गया, और एंडोपैरासाइट का आपके पास क्या आएगा? इमेजिन कीजिए, सोचिए ज़रा एंडोपैरासाइट्स कौन से होंगे। तो फ्लीज जो है वो एक्टोपैरासाइट्स से सरफेस के ऊपर रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा हमारे बेड पे, बिस्तर पे बहुत सारे बग्स होते हैं। वो सारी कैटेगरी आपकी एक्टोपैरासाइट्स में आएंगे। एंडोपैरासाइट में वो पैरासाइट आते हैं जैसे मलेरिया पैरासाइट है, लिशमैनिया जो खालाजर काउज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, वो इनसाइड द सेल इसके केस में यहाँ पे रह रहा है, तो हम इसको एंडोपैरासाइट कैटेगराइज करेंगे, उसकी कैटेगरी में इसको डालेंगे। तो देखिए, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाने बहुत ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ एक एक एग्जाम्पल नहीं रहेगा, बहुत सारे रहेंगे। तो हम धीरे धीरे इन सभी पैरासाइट्स को बनने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, होस्ट। होस्ट क्या है? होस्ट का काम है पैरासाइट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, फूड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना।
सबसे पहला तो ये है। सेकंड, शेल्टर प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन उसको चाहिए, और रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस भी होनी चाहिए, प्रोजेनी प्रोटेक्टेड भी होनी चाहिए। ये सारे बेनिफिट जो हैं उससे मिलते हैं, बट नथिंग इन रिटर्न टू द होस्ट। होस्ट को सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस मिलती हैं, होस्ट की सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप के बारे में। हमने जाना पैरासाइट क्या होता है, क्यों एक पैरासाइट जो है होस्ट के साथ रिलेशनशिप बनाता है, और उसमें जो है होस्ट जो है उसका क्या रोल रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें होस्ट क्यों ये रिलेशनशिप बना रहा है। होस्ट ये रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता है, ये एक आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती का बनाया हुआ रिलेशनशिप है। होस्ट के जब प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स वो डिफेंड करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तभी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, तभी पैरासाइट जो एक्वायर करते हैं आपको। स्पेशली एक्टोपैरासाइट्स के केस में वो डिफेंस मैकेनिज़्म तो वैसे ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, पैरासाइट सरफेस के ऊपर रह रहा है, तो उसके केस में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाती। लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स है दे कैन कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द होस्ट। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो से, इंट्रोडक्टरी वीडियो से होस्ट पैरासाइटिक रिलेशनशिप की बेसिक्स जो है इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई है, बेसिक जानकारी आपको मिली है। इसी तरह के वीडियोस लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जो है इंटरेस्टिंग बातें पता चले, और आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन, आप क्लैरिटी आपकी ज़्यादा हो पैरासाइटोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर। और अलग अलग पैरासाइट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके जो डायग्नोस्टिक फीचर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके लाइफ साइकिल कैसे रहती है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है और इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और उसी तरह के वीडियोस, उसी तरह के टॉपिक जो है हम कवर करने की कोशिश करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम इसी तरह के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।